साथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में हमने समीकरण के बारे में पढ़ा था, तो समीकरण के अंदर पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि समीकरण के अंदर दो प्रकार की संख्याएं होती है, चर और अचर। तो मैंने उस दिन ग्राफ बना के आपको पूरा समझाया था, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, उसकी परिभाषाएं समझाई थी आपको। आज हम उन परिभाषाओं को के द्वारा इन सवालों को हल करते हैं। जैसे पहला सवाल दे रखा है कि पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए और फिर समीकरण हल कीजिए। अब इसके अंदर आपको विशेष क्या नाम दिया हुआ है, चर को पृथक। पृथक का मतलब होता है अलग करने वाला। चर संख्या क्या बताई थी मैंने उस दिन कि चर जैसे अपने ABCD के जो अक्षर होते हैं ABCD, उससे संबंधित होता है। अब इसके अंदर जैसे पहला सवाल है x - 1 बराबर 0, तो इसके अंदर हमारी जो चर संख्या है वो है x। अब ये कह रहा है कि आप पहले इसको चर को पृथक करने वाला नियम बताइए, चरण बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। अब जैसे हम सवाल को करते हैं हल, तो हल करने से पहले समीकरण, जैसे हमने पिछले सवाल लेसन में चर्चा की थी कि समीकरण के बीच में समता चिन्ह होता है, जिसको अपन नॉर्मल बराबर का चिन्ह बोलते हैं। समता चिन्ह का ये बायां पक्ष होता है और ये दाएं पक्ष का होता है। इसको हल करने के लिए हमें इन दोनों बाएं और दाएं पक्ष के संतुलन को बराबर रखते हुए सवाल को हल करना है। तो हम एक ऐसी संख्या से इसे हल करेंगे कि जो दोनों पक्षों के अंदर या तो जोड़ने पर या घटाने पर समीकरण हल हो, लेकिन समीकरण का संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए। अब जैसे हमने लिखा दोनों पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों पक्ष में एक जोड़ने पर यानी दोनों पक्ष मतलब दायां पक्ष और बायां पक्ष में एक ही संख्या को जोड़ना है या एक ही संख्या को घटाना है, जिससे हमारा समीकरण का संतुलन समान रहे। तो मैंने x - 1, अब हमें 1 जोड़ना है तो प्लस का 1 बराबर दाएं पक्ष की तरफ 0, इसमें भी हमने 1 प्लस कर दिया। अब हमने लिखा x, अब ये x - 1 प्लस 1, अब प्लस और माइनस माइनस होता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये कट जाएगा आपस में। और बाएं तरफ 0 + 1, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1, तो हमारा x का मान आया 1, जो इसका उत्तर है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2, यह है x + 6 बराबर 2, इसके हमारी चर संख्या है x। तो वही बात, वापस दाएं और बाएं पक्ष में हमें एक ही अंक को जोड़ना है या घटाना है। तो मैंने यहां लिखा दोनों पक्षों में 6 घटाने पर, तो बाएं और दाएं पक्ष में हम कॉमन संख्या यानी 6 को घटाएंगे, तो x + 6, हम 6 घटाने तो माइनस का 6 बराबर 2 - 6। अब x वही हो गया +6 - 6, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये कट गया आपस में। इधर 2 - 6 यानी 2 हमारे प्लस का है, 6 माइनस का है, तो माइनस के 6 में से प्लस के 2 को घटाने पर हमारे पास इसकी वैल्यू बचेगी -4। तो हमारा समीकरण का हल होगा x बराबर -4, जो कि इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न y - 4 बराबर 4। सारे एक जैसे प्रश्न है, हल करने का तरीका भी सबका अलग है। तो सबसे पहले दोनों पक्षों में 4
जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, यानी बाएं और दाएं पक्ष में हम दोनों समान संख्या 4 को जोड़ेंगे। तो y माइनस 4 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 4, दोनों पक्षों में हमने 4 प्लस कर दिए और y वही माइनस प्लस की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये आपस में क्रॉस हो गया और इस तरफ रह गया 4 प्लस 4, तो 4 को अंदर 4 जोड़ा तो हमारे पास आंसर आया 8, यानी हमारे जो y की वैल्यू निकली वो 8 और वो ये इसका उत्तर। अगला प्रश्न भी सेम इसी प्रकार का है, y माइनस 4 बराबर माइनस 4, तो हमें वही एक कॉमन संख्या लेनी है, दोनों पक्षों के अंदर या तो जोड़नी है या घटानी है, जिससे हमारा समीकरण का संतुलन बना रहे। तो हम इसके अंदर दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, यानी दोनों पक्षों में 4 को जोड़ने पर, तो y माइनस 4 प्लस 4 बराबर माइनस के साथ और हमें जोड़ना है इसमें प्लस के 4, तो y ये फिर वही माइनस प्लस बन गया, माइनस प्लस की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये क्रॉस हो गया आपस में। अब इधर हमारे पास है माइनस के 7 और प्लस के 4, तो माइनस के 7 अभी बड़ा है, तो माइनस के 7 में से हम प्लस के 4 को जब कम करेंगे तो हमारी इधर वैल्यू रहेगी माइनस के 3। तो इस सवाल में हमारी y की वैल्यू आई माइनस के 3, जो कि इसका उत्तर है। अब अगले प्रश्न के अंदर जैसे सवाल इसी प्रकार का है, जैसे पहले चर को पृथक करने के लिए आपको प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। अब इसके अंदर है 3l बराबर 42। इस सवाल में क्या फ़र्क है, इसके अंदर आपको जो साइन दे रखे हो प्लस और माइनस के हैं, तो हमने एक बार जोड़ा है, किसी में एक बार घटाया है। अब इसके अंदर आपको या तो गुणा करनी है या भाग करना है। अब इसके अंदर 3l बराबर 42, तो एक कॉमन संख्या से दोनों पक्षों में बाएं और दाएं तरफ या तो हम भाग लगाएंगे या गुणा करेंगे। तो इसके अंदर दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, यानी बाएं और दाएं तरफ हम दोनों के अंदर 3 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो पहले 3l बट्टा 3 बराबर 42 बट्टा 3। अब देखिए अब 3l के अंदर 3 का भाग लगाना है, तो ये 3 से 3 कट गया, तो इधर हमारी वैल्यू क्या रहेगी, केवल चर संख्या रह गया l, जो पृथक हो गया। इसलिए यही लिखा हुआ है कि पहले चर को पृथक कीजिए, हमने चर को अलग कर लिया। अब 3 का भाग 42 के अंदर, अगर आपको भाग देकर बताएं तो 42 के अंदर 3 का भाग, तो पहले 3 एकम 3 एक बार गया, 4 में से 3 गया, 1 रह गया, 2 उतर गए, 12 हो गए, तो 3 के पाढ़े में 12 आता है 4 बार, तो ये क्रॉस हो गया आपस में और यहाँ आ गया 14, यानी कि हमारी वैल्यू आई l बराबर 14, जो इसका उत्तर है। अब अगले प्रश्न, इसमें आपको अंश और हर बट्टों परिमेय संख्या दे रखी है, यानी 2 यहाँ पर भाग के स्थान पर है, तो हम दोनों पक्षों के अंदर दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, यानी बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को समान 2 से गुणा कर देंगे, तो b बट्टा 2, 2 से गुणा कर दिया इंटू 2 बराबर 6 बट्टा 2, सॉरी 6 इंटू 2। अब यहाँ कुछ नहीं होता तो हम 1 मानते हैं, तो इसके अंदर हम तिरछा भाग लगा सकते हैं, तो हमने 2 का भाग 2 में लगाया, कट गया, तो इधर हमारे पास केवल वैल्यू रह गई b।
इसको 6 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास आया 6 दूनी 12, जो कि इसका सही उत्तर है। अब इसी प्रकार का प्रश्न है, परिमेय संख्याएं दे रखी है बाएं और दाएं तरफ, z/3 बराबर 5/4। अब इसको हल कैसे करेंगे? तो इसमें हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, तो पहले z/3 गुणा करनी है तो इंटू 3 बराबर 5/4 गुणा करनी है इंटू 3। जब हमारे मान हर के अंक के स्थान पर कुछ नहीं होता तो हम क्या मानते हैं? 1। अब तिरछा भाग लगा सकते हैं, 3 का भाग 3 में लगाया 1 बार, तो इधर हमारी वैल्यू रह गई z। इधर तिरछा भाग लग नहीं रहा तो हम क्या करेंगे? अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे। अंश को अंश से गुणा करेंगे तो 5 को अगर हम 3 से गुणा करें तब आता है 5 3 15। हर को करेंगे 1 से तो आएगा 4 एकम 4। तो संख्या बनी 15, हमारी परिमेय संख्या बनी 15/4 और हमारी z की वैल्यू हुई z बराबर 15/4, जो कि इसका उत्तर है। एक बार फिर समझ लेते हैं सवाल को। पहले सवाल चर को अलग करते हुए समीकरण को हल करना है। इसमें सवाल थे x - 1 बराबर 0। अब इसमें आपको दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर पहले व्यंजन के अंदर जो संख्या आपको दे रखी है उसके चिन्ह को विपरीत लेते हुए या तो जोड़ना है या घटाना है। वही चीज़ इधर है आपको कि जो संख्या आपको दे रखी है उसके विपरीत चिन्ह को लेते हुए संख्या को या तो गुणा करना है या भाग करना है। इन सवालों को आप वापस एक बार समझिए, देखिए और हल करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर मैंने कुछ 4 सवाल लिखे हुए हैं जो आपको होमवर्क में अपनी कॉपी के अंदर नोट करके हल करना है। और इसकी हल करने के बाद में इसकी आप फ़ोटो खींचकर सर के नंबर व्हाट्सएप पर भेज दीजिए।